साथियों, इस वीडियो में हम गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान हम कुल लगभग 22 किलोमीटर पैदल ट्रैक करते हुए भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचेंगे और आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे और यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, जो केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, पैदल यात्रा, वो 4 धामों में सबसे ज़्यादा कठिन होती है और इस कठिन मार्ग से होते हुए श्रद्धालु भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं संपूर्ण गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करूंगा और संपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं हूँ केदारनाथ धाम में और इस वीडियो में मैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करूंगा। अभी मैं हूँ गौरीकुंड में। गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले आप गौरीकुंड में माता गौरी के मंदिर के दिव्य दर्शन करें दोस्तों। गौरीकुंड में माता गौरी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही एक गौरीकुंड है, जो कि तप्त कुंड है, जहां पर कुदरती तौर पर गर्म जल का स्रोत निकलता रहता है। जो भी यात्री श्रद्धालु केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वो यहीं गौरीकुंड में सबसे पहले गौरीकुंड में स्नान करते हैं, तप्त कुंड में स्नान करते हैं, फिर माता गौरी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी पैदल यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यहाँ से जो केदारनाथ मंदिर है वो 22 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसे पैदल ही कवर करना पड़ता है। तो हमने जो है गौरी माता के दर्शन कराने के बाद माता गौरी मंदिर में अब अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, गौरी कुंड का दृश्य है दोस्तों। गौरी कुंड वो स्थान है जहां से केदारनाथ धाम मंदिर की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। तो यात्रा में अनेकों झरने देखने को मिलने वाले हैं। खूबसूरत मंदाकिनी नदी के भी दृश्यों के दर्शन होंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों खूबसूरत हिमालय के पर्वत के दृश्य भी देखने को मिलने वाले हैं। यात्रा रोमांचक होने वाली है दोस्तों। आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए हम यात्रा करेंगे और आपको जानकारी भी देते रहेंगे वीडियो में बीच बीच में। दोस्तों 2025 की यात्रा कर रहा हूं केदारनाथ धाम की। चारों तीर्थ धामों के कपाट खुल चुके हैं 2025 के लिए और यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमने जो है सबसे पहले भगवान भोलेनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की है दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हरिद्वार से गौरीकुंड का रोड ट्रेवल जर्नी कवर किया है। वीडियो चैनल पर अपलोड, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम गौरीकुंड से केदारनाथ धाम मंदिर तक की पैदल यात्रा करेंगे। आपको पूरी यात्रा का वीडियो दिखाएंगे और साथ ही साथ जानकारी भी देंगे। 22 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग होती है दोस्तों और कहते हैं कि चारों तीर्थ धामों में जो सबसे कठिन ट्रैकिंग होती है वह केदारनाथ धाम मंदिर की ट्रैकिंग होती है, क्योंकि बिल्कुल जो है रामबाड़ा पुल आगे आएगा। उस रामबाड़ा पुल को क्रॉस करने के बाद बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों, और खड़ी चढ़ाई के कारण ही जो केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन मानी जाती है दोस्तों। हमने जो है सुबह 7 बजे अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की थी दोस्तों, और देखते हैं कितने बजे हम भोले बाबा के मंदिर केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचते हैं। बाकी बीच बीच में खाने पीने की दुकानें, रेस्ट करने की जगहें मौजूद हैं, तो आप बीच बीच में खाते पीते रहें और रेस्ट करते रहें। आराम से चलें, प्रकृति का आनंद लेते चलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राकृतिक खूबसूरती ही देखने को मिलने वाली है। ये प्राकृतिक खूबसूरती अपने आप में स्वर्ग है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड वास्तव में स्वर्ग है। पूरा उत्तराखंड स्वर्ग है और जिन जिन स्थानों पे 4 तीर्थ धाम स्थित हैं उत्तराखंड में, वो चारों तीर्थ धाम अपने आप में स्वर्गलोक है दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ के स्वर्गलोक में हम इस वक्त जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अस्थायी निवास है। उसे आज केदारनाथ धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे शिव जी अस्थायी तौर पर निवास करते हैं दोस्तों। खूबसूरत झरने देखने को मिलने वाले हैं रास्ते में। अनगिनत झरने इस केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में मिलेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एक बोतल, खाली बोतल अपने साथ लेकर के चलना है
उस खाली बोतल को इन झरनों पर रिफिल करते हुए चलना है, ताकि आपको जब भी प्यास लगे आप उस पानी को पी सकें। दोस्तों, ये झरने के पानी कोई सामान्य जल नहीं है, ये बिल्कुल कुदरती स्रोत के जल हैं, मिनरल वाटर हैं और औषधीय गुणों से युक्त हैं। दोस्तों, ये अमृत हैं, तो इनको आप बोतल में भर के पीते हुए चलिए रास्ते पर। खाने पीने की दुकानें हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था में हो चुके हैं, चलने फिरने में नाकाम हैं, तब ही मैं आपसे कहूँगा कि इन घोड़े खच्चर की सुविधा का जो है प्रयोग करें, अन्यथा आप पैदल ही यात्रा करें। पैदल अगर आप यात्रा करते हैं, कष्ट थोड़ा सा झेलते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, पैरों को कष्ट देते हैं, इससे आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। और दूसरी बात, आप एक तपस्या करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचेंगे तो आपको अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे, अधिक लाभ प्राप्त होंगे। बाकी जो वृद्ध हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जिनको कोई समस्या है, उनके लिए घोड़े खच्चर हैं। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कष्ट झेल करके पैदल जरूर पहुंचिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर, केदारनाथ मंदिर, तब आपको ज़्यादा सुकून का एहसास होगा दोस्तों। जी हाँ, यकीन मानिए, आप एक बार जरूर पैदल यात्रा करके देखिए। अंत में जब आप भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे ना, तो वास्तव में आपको सुकून का एहसास होगा दोस्तों। केदारनाथ की जो यात्रा होती है वो काफ़ी लंबी होती है दोस्तों। पैदल ट्रैकिंग काफ़ी लंबी होती है, 22 किलोमीटर, बहुत बड़ी यात्रा। पहले तो 16 किलोमीटर की होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लैंडस्लाइड होते गए, बादल फटते गए, रास्ते बदलते गए और रास्ते धीरे धीरे लंबे बनते चले गए, और आज की डेट में 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी है दोस्तों। हमने जो है बिल्कुल सुबह सुबह 7 बजे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी दोस्तों, और देखते हैं कितने बजे हम केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचते हैं। जनरली जो है बताया जाता है कि 7 से 8 घंटे लगते हैं पहुंचने में। हम भी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। हम भी 2 से 3 बजे का टारगेट लेकर के निकले हैं कि 2-3 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है, केदारनाथ धाम के दर्शन करने, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और चारों धामों का प्रवेश द्वार है। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर और भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार होने के कारण उस स्थान का नाम हरिद्वार और हरद्वार पड़ा हुआ है। हरिद्वार यानी भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है उसका द्वार है, और हरद्वार मतलब भगवान विष्णु का जो मंदिर है बद्रीनाथ धाम मंदिर, उसका द्वार है। इसलिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार आप बाई बस, बाई ट्रेन भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं। इसके बाद जो है हरिद्वार बस अड्डे पे आप जाइए, वहाँ पर शेयरिंग टैक्सी, बस, कार, चाहे किसी भी तरह की आप सुविधा, पर्सनल गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद वहाँ से आप जो है गौरीकुंड आ जाइए। गौरीकुंड नहीं तो कम से कम सोनप्रयाग तक आ जाइए। सोनप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर आपको बस, गाड़ी, टैक्सी, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आते हैं तो सोनप्रयाग में ही उतार देगी। सोनप्रयाग जो कि गौरीकुंड से 6 से 7 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। बाकी इसके बाद आप सोनप्रयाग उतर करके सोनप्रयाग से शटल सेवा उपलब्ध होती है। 4 व्हीलर जो टैक्सी होते हैं वो क्या करते हैं, 50 रुपये लेकर के सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचा देते हैं। इसके बाद आप गौरीकुंड आ जाइए। आते आते अगर शाम हो जाती है तो रात भर रुकिए, विश्राम करिए, रूम ले लीजिए। गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं आप, सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सोनप्रयाग में रुकेंगे थोड़े सस्ते रूम पड़ेंगे, बाकी अगर आप गौरीकुंड में रुकेंगे तो मान के लिए 200-300 महंगे रूम पड़ेंगे। तो आप गौरीकुंड में अगर रुकते हैं तो तुरंत सुबह उठेंगे, इसके बाद आप पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप सोनप्रयाग में उतरते हैं तो सोनप्रयाग से आपको सुबह उठ करके सबसे पहले गौरीकुंड आना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो गौरीकुंड सोनप्रयाग में 6 से 7 किलोमीटर का फर्क है, कोई विशेष फर्क नहीं है। आप दोनों स्थानों पर रात बिता सकते हैं। इसके बाद अगली सुबह केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो है गौरीकुंड में रुका हुआ था दोस्तों, क्योंकि मैं कल ही जो है गौरीकुंड पहुंच गया शाम को। और जैसा कि मैंने वीडियो में भी दिखाया, हरिद्वार से गौरीकुंड तक की मैंने संपूर्ण यात्रा की है, रोड ट्रेवल जर्नी मैंने दिखाया है। रोड की क्या कंडीशंस हैं वो सब कुछ मैंने वीडियो में दिखाया है। चैनल पर अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम जो है पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं सुबह 7 बजे। आराम आराम से ट्रैकिंग करना है, आराम आराम से चलना है दोस्तों,
बीच बीच में दुकानें हैं, खाते पीते हुए आराम से चलिए। बोतल अपने साथ रखिए, झरनों के पानी को भरते रहिए, रिफिल करते रहिए, पीते रहिए। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि बोतल या फिर किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन है वो फेंकिए मत। पहाड़ों को गंदा मत करिए, ये भगवान भोलेनाथ का धाम है। गंदा करेंगे पाप के भागीदारी बनेंगे। बाकी देखें क्या खूबसूरत खूबसूरत झरनों के दृश्य देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इस टाइम अगर आप आएंगे ना, जी चाहेगा कि इन झरनों में जी भर के नहा लें। नहा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। अभी तक तो जो ट्रैकिंग थी वो नॉर्मल थी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं थी, बिल्कुल लगभग प्लेन रास्ता था। लेकिन ये जो पुल आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी के ऊपर, ये जो पुल बना हुआ है, इसको क्रॉस करने के बाद असली परीक्षा शुरू हो जाती है। यहीं से असली चढ़ाई स्टार्ट होती है। अभी तक तो जो भी था रास्ता बिल्कुल सामान्य था, आराम आराम से हम कंटिन्यूअस चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए। ये देखें, माँ मंदाकिनी के दर्शन करें आप। माँ मंदाकिनी जो कि केदारनाथ धाम से आती हैं। इस वक्त आप रामबाड़ा पुल से माँ मंदाकिनी के दर्शन किए। अब यहाँ से जो यात्रा है वो कठिन हो जाती है दोस्तों। इतना चढ़ाई रहती है ना कि पूछिए मत, हालत खराब हो जाती है। अभी पूरी चढ़ाई केदारनाथ मंदिर तक रहने वाली है दोस्तों। कहीं पर भी आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। रिलैक्स जो था वो रामबाड़ा पुल तक ही था। रामबाड़ा पुल के बाद जो है अब चढ़ाई रहेगी, बिल्कुल कठिन चढ़ाई। तो सामने बर्फ के पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, वहीं पर हमको पहुंचना है। वहीं पर भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, वहीं पर उनका केदारनाथ धाम मंदिर स्थित है दोस्तों, जहां हमें पहुंचना है। दोस्तों हरिद्वार से जो केदारनाथ गौरीकुंड की जो डिस्टेंस वो 220 किलोमीटर का है। तो अगर आप बस से आते हैं तो आपको मान चलिए 600 से 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जा करके आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग। इसके बाद की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। ये रेट वगैरह था। बाकी अगर आप रूम लेते हैं तो आपको सोनप्रयाग में 500 तक रूम तो मिल ही जाएंगे आराम से। लेकिन गौरीकुंड में आपको 500 तक का रूम नहीं मिलेगा, आपको 700-800 रुपये, 1000 रुपये तक पे करने पड़ेंगे एक रूम के लिए। लेकिन सोनप्रयाग में आपको इस समय पीक सीजन चल रहा है, तो मान के चलिए 1000 रुपये से कम तो रूम मिलेगा ही नहीं। अगर आपको 400-500 में मिल गया ना तो ये समझिए सोने पे सुहागा। लेकिन मान के चलिए 1000 रुपये में अगर रूम मिल रहा है तो सबसे सस्ता है। सोनप्रयाग या गौरीकुंड में इस वक्त पीक सीजन है, तो 1000 रुपये का तो कम से कम रूम मान ही लीजिए। 1000 रुपये से कम का रूम नहीं मिलेगा। ये देखिए क्या खूबसूरत खूबसूरत झरने हैं दोस्तों। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो जो सबसे खूबसूरत पैदल मार्ग होता है ना दोस्तों 4 धामों में, वो केदारनाथ धाम का ही मार्ग होता है। और सबसे कठिन भी यही होता है केदारनाथ धाम का। तो सुंदरता वही है जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे कठिनाई है। तो यहाँ पर ऐसा है दोस्तों। केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा वो 4 धामों में सबसे कठिन और सबसे सुंदर है। यहाँ पे अनेकों झरने आपको बिल्कुल पैदल मार्ग में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप बैठ करके विश्राम कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, जल को रिफिल करके बोतल में पी सकते हैं दोस्तों। कहीं कहीं पर तो झरनों के बिल्कुल बीच से होकर के गुजरना पड़ता है दोस्तों। 4 धामों की यात्रा करूंगा, 4 धामों के दर्शन कराऊंगा। अगली यात्रा जो है वो है हमारी बद्रीनाथ धाम की। इस वीडियो में हमने आपको केदारनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। इसके बाद जो है हम आपको बद्रीनाथ धाम लेकर के चलेंगे। बद्रीनाथ धाम में भी हम जो है संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। दूसरा हमारी जो यात्रा होने वाली 4 धाम में वो बद्रीनाथ धाम की होगी। तो अगर आपको सारे 4 धाम के दर्शन करने हैं पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर आए आपको पता चल जाए, आप क्लिक करके देख सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें, दर्शन कर सकें। जो 2025 की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, 4 धाम की कपाट खुल चुके हैं और मैं यात्रा प्रारंभ कर चुका हूँ। पहली यात्रा केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहा हूँ, दूसरी यात्रा बद्रीनाथ धाम की करूँगा। इसके बाद जो है हम गंगोत्री धाम और गोमुख की यात्रा करेंगे। चौथी यात्रा हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा होगी दोस्तों। और हमने जो है लगभग जो कठिन चढ़ाई थी दोस्तों वो काफ़ी हद तक पार कर लिया है, खड़ी चढ़ाई।
सामने जो बर्फ का पहाड़ आप देख रहे हैं वहीं पर केदारनाथ धाम मंदिर है दोस्तों, वहीं तक हमको पहुंचना है। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यात्री केदारनाथ बाबा की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूँ केदारनाथ धाम मंदिर से जुड़ा हुआ जो पौराणिक इतिहास वो बता देता हूँ। मित्रों, महाभारत युद्ध में जब पांडव कौरवों का वध कर दिए, कौरवों को पराजित कर दिए, तो इस बात से भगवान भोलेनाथ काफी नाराज हुए पांडवों से। इसमें कोई दो राय नहीं था कि जो कौरव थे वो अधर्मी थे, पापी थे, लेकिन कौरव पांडवों के चचेरे भाई थे। इसी बात से नाराज थे भगवान भोलेनाथ। और स्वयं पांडव भी काफी दुखी थे इस युद्ध से। बेशक उन्होंने पराजित कर दिया था कौरवों को, कौरव अधर्मी थे, वो अन्यायी थे, पापी थे, उनका वध उन्होंने कर दिया, मजबूरन उनको करना पड़ा। पांडवों को कौरवों का वध मजबूरन करना पड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पांडव दुखी थे इस बात से, वो खुद भी दुखी थे कि इसके, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे चचेरे भाई हैं और था तो फैमिली का ही मैटर, खून का रिश्ता था। और इस बात से भगवान भोलेनाथ इसीलिए नाराज थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मानना था कि पांडव अगर चाहते तो कोई और रास्ता अपना सकते थे, क्योंकि ये खून के संबंधों में इस तरह का युद्ध, जिसमें मार काट का युद्ध, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, मानवता के लिए ठीक नहीं है। और इसी बात से भगवान भोलेनाथ नाराज थे। अब जो पांडव थे वो युद्ध विजयी हुए और इसके बाद स्वर्ग जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन उनको बाद में पता चला कि स्वर्ग जाने की इजाज़त भगवान भोलेनाथ ही देंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने पांडवों से बोला कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने बताया क्यों नाराज हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप जाइए, पांडवों से बोला आप जाइए, भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले प्रसन्न करिए, इसके बाद वही आपको आशीर्वाद देंगे, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। तो पांडवों ने भगवान भोलेनाथ का जो पता पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ बनारस काशी में निवास करते। बनारस काशी भगवान भोलेनाथ का सबसे प्राचीन और प्रथम निवास था। जैसे ये बात भगवान भोलेनाथ को पता चली कि पांडव हमसे मिलने बनारस काशी आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ वहाँ से भाग गए और भाग करके उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है जिसे आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो सोनप्रयाग से 22 किलोमीटर पहले ही गुप्त काशी नाम का स्थान पड़ता है। वहीं पर आकर भगवान भोलेनाथ छिप गए और साधना में लीन हो गए। काफी वर्ष बीत गए, ढूंढते ढूंढते जब पांडव गुप्त काशी तक पहुंच गए तो भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि पांडव यहाँ भी आ गए तो तुरंत भगवान भोलेनाथ ने बैल का रूप, नंदी का रूप धारण किया और भागने का प्रयास किया। तुरंत जो है पांडव पहचान गए कि ये तो भगवान भोलेनाथ है जिन्होंने हमें देख करके नंदी का रूप धारण कर लिया। तभी पांडवों ने देर न करते हुए नंदी बैल के पूंछ को पकड़ लिया। महाबली भीम ने नंदी बैल का पूंछ पकड़ के खींचने लगे अपनी तरफ। नंदी बैल भाग नहीं पा रहा था तो उसने क्या किया, अपना सिर जमीन के अंदर घुसेड़ दिया और पूरा देखते ही देखते पूरा बैल पाताल लोक में विलीन हो गया। पांडव परेशान हुए कि बड़े मुश्किल से हाथ लगे थे, फिर भाग गए। इसके बाद कई वर्षों तक फिर पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में, हिमालय में जगह जगह पर पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को ढूंढा, वो नहीं मिले। इसके बाद पांडव निराश होकर के चले गए पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर वो स्थान है जो कि बद्रीनाथ धाम मंदिर मार्ग में पड़ता है। वहीं पर पांडवों का जन्म हुआ था। इसके बाद पांडव वहां गए पांडुकेश्वर। जो भी राजपाट वो जीते थे युद्ध में, वो सब कुछ राजा परीक्षित को सौंप दिए। इसके बाद पांडवों ने निर्णय लिया कि भगवान भोलेनाथ हमसे बुरी तरह से नाराज हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर उत्तराखंड में बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। कई वर्ष बीत गए। जब भगवान भोलेनाथ पांडवों की तपस्या से प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ नंदी बैल के स्वरूप में 5 अलग अलग स्थानों पर नंदी बैल के 5 अलग अलग शरीर के अंग के रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया। तो जहाँ पे नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे आज केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं, जिसके इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ दोस्तों,
और जिस स्थान पे प्रकट हुआ उस स्थान को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और हम पैदल यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंच भी चुके हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के दिव्य मंदिर, सबसे प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम के, जो कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जहाँ पे भगवान भोलेनाथ तुंग भुजा वाला हिस्सा जहाँ प्रकट हुआ नंदी बैल का, उसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे नाभि वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे सिर वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे कल्पेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर एक और था दोस्तों, वो रुद्रनाथ था, रुद्रनाथ वाला हिस्सा। और एक जगह और उनका पार्ट, एक और जो हिस्सा प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भगवान कुल 5 स्थानों पर नंदी बैल के अलग अलग शरीर के अंग प्रकट हुए और उन 5 स्थानों पर पांडव तपस्या करते थे। तो इस प्रकार पांडवों को भगवान भोलेनाथ के 5 अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग नंदी बैल के शरीर के अंग के रूप में दर्शन मिले और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए पांडवों से। इसके बाद पांडवों को भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनको स्वर्ग का रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। इसके बाद पांडव जो है स्वर्ग के लिए गए और उन आज 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो मंदिर है, प्रसिद्ध धाम, वो केदारनाथ धाम है। क्योंकि ये वाला जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो सबसे पहले यहीं पर प्रकट हुआ था केदारनाथ धाम में, इसीलिए केदारनाथ धाम का अधिक महत्व है दोस्तों। तब से लेकर के आज तक भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ धाम यही स्थान अस्थायी निवास बना हुआ। यहीं पर हमेशा अस्थायी तौर पर भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त केदारनाथ धाम आते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर लगभग 2 बजे के आसपास पहुंच गए हैं दोस्तों केदारनाथ धाम मंदिर। अभी आप दर्शन भी करें। चारों तरफ खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों के बीच में भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ धाम मंदिर स्थित है दोस्तों। इसके आप इस वक्त दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ पे देखें बर्फ लगी हुई है दोस्तों, बिल्कुल मोती की तरह से चमक रही है। दोस्तों इस केदारनाथ धाम मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में एक शिला है जिसका नाम है भीम शिला। और वो भीम शिला का जो पौराणिक महत्व ये है दोस्तों कि 2013 में जो बादल फटा था केदारनाथ मंदिर के पीछे, उसकी वजह से काफी ढेर सारा जल मलबा पीछे से बह करके आने लगा और केदारनाथ मंदिर जो है खतरे में आ गया। इसके बाद जो एक बड़ी सी शिला केदारनाथ मंदिर के पीछे आ गई, जिसकी वजह से जो जल का आवेग था, जल की स्पीड थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई दोस्तों। जल जो है मंदिर के बिल्कुल सीधे आने के बजाय इधर उधर से डाइवर्ट हो गया उस शिला के वजह से। तो अभी मैं उस शिला के भी आपको दर्शन कराऊंगा। कहते हैं कि महाबली भीम जो थे वो स्वयं शिला का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पीछे आ गए और इस मंदिर को बचा लिया, भगवान भोलेनाथ को यहां से जाने से बचा लिया। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। हमने कंप्लीट गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की। 2025 में भगवान भोलेनाथ केदारनाथ धाम की ताजा बिल्कुल दर्शन आपको कराया, जानकारी भी हमने आपको दिया। यहाँ के जो दृश्य है ना वो आप देखते ही रह जाएंगे, आंखें नहीं हटने वाली, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत बर्फ के पहाड़ है, बीच में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है दोस्तों। ये दृश्य अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आते आते दोस्तों आपको शाम हो जाती है, तो बेहतर होगा आप रात्रि यहीं पर विश्राम करें। यहाँ पे रूम वगैरह ले लें। यहाँ पे ढेर सारे रूम्स या फिर होटल्स वगैरह यहाँ
केदारनाथ मंदिर के आसपास में ढेर सारे हैं, तो आप रूम लेकर के आराम कर सकते हैं। इसके बाद अगली सुबह जो है वापस गौरीकुंड की तरफ पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप अगर आएंगे ना तो शाम तक आते आते थक जाते हैं। बहुत सारे लोग तुरंत रिटर्न जर्नी जो है शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो बेहतर होगा आप यहाँ पर विश्राम करें रात्रि, इसके बाद अगले सुबह जो है गौरीकुंड की तरफ प्रस्थान करें। यही है दोस्तों भीमशिला। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भीमशिला है, जो कि बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के पीछे है। इसी शिला की वजह से केदारनाथ मंदिर 2013 की भीषण आपदा में बच गया था, और इस शिला को आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और आज लोग आते हैं तो यहाँ पे पूजा भी करते हैं, इस भीमशिला की पूजा भी करते हैं। तो संपूर्ण मैंने दर्शन कराया केदारनाथ धाम मंदिर के। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।